हाय, मैं जितेंद्र कुमार प्रसाद। मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, जो आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो विद्युत परिपथ और अंकों के बीच संबंध को बताता है। अर्थात कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युतीय परिपथ और गणितीय अंकों के बीच संबंध को अध्ययन किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दो इम्पोर्टेंट भागों में बटा होता है। पहला होता है विद्युत परिपथ और दूसरा होता है अंक या संख्या सिस्टम। डिजिटल और या नंबर सिस्टम दो भागों में बटा है। पहला होता है अस्थाई नंबर सिस्टम अस्थाई नंबर सिस्टम का होता है कि पुराने युगों में जिस समय अंक का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग क्या करते थे, हाथ पर ही संख्या को गिनते थे और उंगली से ज़्यादा जब संख्या होती थी तो उसको किसी वस्तु द्वारा संकेतित करते थे, जिसे अस्थाई नंबर सिस्टम कहा जाता है। और अस्थाई नंबर सिस्टम वैसा नंबर सिस्टम है जिसका उपयोग हम आजकल दैनिक जीवन में करते हैं। अस्थाई नंबर सिस्टम वैसा प्रणाली है जिसमें संख्या को अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। और अस्थाई नंबर सिस्टम को चार भागों में बांटा गया है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टा नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहला नंबर सिस्टम होता है जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, यानी जैसे प्रारंभिक मैथमेटिकल टर्म में यूज करते हैं, जिसमें 10 अंक होते हैं और वो 10 अंक 0 से 9 तक होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत कीट आदि में किया जाता है, जिसमें 2 अंक होता है, 0 और 1। ऑक्टा नंबर सिस्टम में टोटल 8 अंक होते हैं, जिसमें 0 से लेकर 7 तक। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 अंक होते हैं, जिसमें 0 से 9 तक अंक होता है और 10 के लिए ए यूज किया जाता है, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए ई यूज किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि 10 से लेकर 15 के बीच अल्फ़ाबेट का उपयोग किया जाता है। अगले क्लास में हम इन नंबर सिस्टम का एक एक कर अध्ययन करेंगे। यह मेरा पहला वीडियो है। अगले वीडियो में इसमें और विस्तृत रूप से डाला जाएगा।